हेलो फ्रेंड, आज ग्रुपिंग में 3 दिसंबर 2021 को जो एसपीडी करंट अफेयर टेस्ट हुआ है उस 287 से स्टार्ट हुआ है। चलिए दोस्त, आज उसका रिवीजन करते हैं। आप लोग भी सुनिएगा और अच्छा लगे तो कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को बताइए। चलिए दोस्तों, 287 से स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में शुरू हुआ है? तो देश का पहला फायर पार्क जो शुरू हुआ है उड़ीसा राज्य में शुरू हुआ है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है? यानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी किसे घोषित किया गया है? तो हमारी राजधानी नई दिल्ली को घोषित किया है। गोवा में आयोजित 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किस देश को चुना गया है? तो ये बांग्लादेश को चुना गया है। गोवा में आयोजित 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किस देश को चुना गया है? तो बांग्लादेश को चुना गया है। काजा कैलाश को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये एस्टोनिया की है, चुना गया है प्रधानमंत्री के रूप में। काजा कैलाश को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो एस्टोनिया को चुना गया है। एस्टोनिया का चुना गया है। हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए नए स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत किया है? हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्मार्ट अप उन्नति कार्यक्रम शुरुआत किया है? तो ये किया है HDFC बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, हाल ही में किस देश ने कोविड महामारी के बचाव हेतु सबसे पहले टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत किया? तो ये आपका न्यूजीलैंड ने किया। हाल ही में किस देश ने कोविड महामारी के बचाव हेतु पहले सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत किया? तो न्यूजीलैंड ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखा? वह रांची में रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखा? तो ये वह रांची में रखा। भारत ने अपने किस पड़ोसी देश में शहतूत बांध का निर्माण कर रहा है? तो अफगानिस्तान में कर रहा है। भारत ने अपने किस पड़ोसी देश में शहतूत बांध का निर्माण कर रहा है? तो अफगानिस्तान में कर रहा है। चलिए दोस्त, आगे देखते हैं। यह है आपका दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में चुना गया था? अक्षय कुमार को। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में चुना गया था? अक्षय कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई है? तो पशु जीवाश्म की खोज की है मध्य प्रदेश ने। हाल ही में किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज किया गया है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा किया? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा शुरू किया है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो ये आपका सिंगापुर में किया जा रहा है। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो ये आपका सिंगापुर में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिका देश का मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो मलेरिया मुक्त घोषित किया है ये अल सल्वाडोर को घोषित किया है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? अल सल्वाडोर को किया है। अगला क्वेश्चन है, लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? तो ये पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से। पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप का लॉन्च किया है? भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप का लॉन्च किया है? ये आपका कोविन को किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, हाल ही में किस देश में फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान चर्चा में रहा? तो ये आपका ताइवान में रहा। हाल ही में किस देश में फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान किस देश में रहा? तो ताइवान में रहा। हाल ही में ईरान देश को फरजाद वी गैस परियोजना से बाहर कर दिया गया, तो भारत को कर दिया है। हाल ही में ईरान ने किस देश को फरजाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया है? तो भारत को कर दिया है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टारपीडो डिफेंस सिस्टम सेडे पर कार्य करने का
निर्णय लिया है, तो ये लिया है इजराइल ने किया है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टारपीडो डिफेंस सिस्टम शेडे पर कार्य करने का निर्णय लिया है, तो आपका इजराइल ने किया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग से हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है? तो सोलर हीटेड टेंट का जो निर्माण किया है वो आपका है सोमना वांचुक को किया है। ये है सोमना वांचुक को किया है, सोमना वांचुक को किया है। हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना में उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है? जो सोमन वांचुक ने किया है। किस मंत्रालय द्वारा सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है। किस मंत्रालय द्वारा सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया है? तो रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैस्मिन हैरिसन हाल ही में अंटार्कटिका महासागर को पार करने वाला विश्व के सबसे कम उम्र की महिला बनी, जिनका संबंध किस देश से है? जिनका संबंध जो है ब्रिटेन से संबंधित है, ये ब्रिटेन देश से संबंधित है। जैस्मिन हैरिसन जो किस देश के है? जो आपका ब्रिटेन देश से है। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं को टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ शुरुआत किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत किया है? तो उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। हाल ही में यूएई ने भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को अबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान पुरस्कार से पुरस्कृत किया है? तो ये यूसुफ अली को किया है। हाल ही में यूएई ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया है? तो यूसुफ अली को किया है दोस्त। गणतंत्र दिवस 2021 का परेड में किस देश के सैनिक दस्ते का शामिल किया गया है? तो बांग्लादेश के सैनिकों को शामिल किया गया है। गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में किस देश के सैनिक दस्ते को शामिल किया गया है? तो बांग्लादेश को। हाल ही में देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया जा रहा है? हाल ही में देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस देश में बनाया जा रहा है? तो ये मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है। हाल ही में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? तो अमेरिका ने लिया है। हाल ही में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? तो अमेरिका ने लिया है। हाल ही में किस समाचार पत्र को चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 से चुना गया है? तो ये चुना गया है द हिंदू ग्रुप को। हाल ही में किस समाचार पत्र को चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 को खिताब दिया गया है? तो द हिंदू ग्रुप को। किस राज्य में धासान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में धासान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश में। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में किसे प्रथम स्थान मिला? तो इंदौर को मिला। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में किसे प्रथम स्थान मिला? तो इंदौर को। इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली प्रयोगशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ये आपका ये लिया है नासा ने। इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली प्रयोगशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? ये आपका लिया है नासा से। किस राज्य ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश ने। किस राज्य ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने। हाल ही में किस राज्य में 3 राष्ट्रीय उद्यानों को नाइट सफारी की शुरुआत किया गया है? तो मध्य प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यान नाइट सफारी की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश ने। किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज किया? कनाडा ने। किस वर्ष के भूवैज्ञानिक ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज किया है? तो कनाडा ने। हाल ही में EY द्वारा जारी अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो तीसरा। हाल ही में EY द्वारा जारी अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत का तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। IQAir संस्थान द्वारा जारी विश्व जलवायु रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में नई दिल्ली का स्थान जो रहा आपका ये 10वां रहा। हाल ही में कौन सा देश 2021 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदारी देश बना? तो चीन। हाल ही में कौन सा देश 2021 से 21 में भारत का शीर्ष व्यापारी भागीदार देश बना? तो चीन बना। हाल ही में जापान ने
किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया? तो भूरे कोयले से उत्पादन जो स्टार्ट किया है तो ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से। हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादकता शुरू किया? तो ये आपका किया ऑस्ट्रेलिया। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ द्वारा चैंपियंस और दिग्गज समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया? तो मैरी कॉम को। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ द्वारा चैंपियन और दिग्गज समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना? तो मैरी कॉम को चुना गया। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वेनेडियम की भंडार जो खोजा है? वेनेडियम का भंडार खोजा अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वेनेडियम की भंडार खोजा है? तो अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर एयर पिस्टल में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो ये आपको चिंकी यादव ने जीता। चिंकी यादव ने जीता। किस वर्ष तक भारत सरकार ने ब्रॉडगेज मार्गों पर 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया? 2023 तक। किस वर्ष तक भारत सरकार ने ब्रॉडगेज मार्गों पर 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य करने का निर्धारित किया? तो 2023 तक। वर्ष निम्नलिखित में से किस संगठन ने श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया है? तो इसरो ने। निम्नलिखित में से किस संगठन ने श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया है? तो इसरो ने। भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स ने 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया? तो ये फेसबुक के साथ किया। भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स ने 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की हेतु प्राप्ति किया तो फेसबुक के साथ किया। अब फेसबुक का नया नाम मेटा हो गया है। भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना टावर कहाँ जो बना है? वर्टिकल टावर जिसको माना टावर बोलते हैं बेंगलुरु में। भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट कहाँ बना? तो बेंगलुरु में। लास्ट क्वेश्चन है दोस्त, इसको देखिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग शुरुआत किया? तो हिंद महासागर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग की शुरुआत किया? तो हिंद महासागर में शुरुआत किया।